गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग मैथ्स में नया चैप्टर गोलक शुरू करने जा रहे हैं। गोलक, इसका इंग्लिश नेम स्फीयर, इसको शुरू करने जा रहे हैं। स्फीयर करने से पहले हम लोग कुछ दिन पहले इसको डिस्कस किए थे। ये शेप था, ये शेप जो था इसको हम लोग वृत्त बोले थे। कुछ इस प्रकार का शेप था, तो इसको हम लोग क्या बोले थे? वृत्त बोले थे। लेकिन आज हम लोग जिसके ऊपर डिस्कस करेंगे ये पूरा भरा हुआ था। ये तो क्या था, ये देखो अंतर। ये जब हम लोग वृत्त डिस्कस किए थे तो ये खोखला था, आर पार देखा जा सकता था। ये क्या है? पूरा भरा हुआ है। ये हमारा वृत्त की कैटेगरी में आएगा। ये क्या है? स्फीयर की कैटेगरी में आएगा, गोलक की कैटेगरी में आएगा। ये वृत्त है, ये गोलक है। गोलक कहने का मतलब है कि ये ऐसा बॉडी जो पूरा भरा हुआ हो। इसको जैसे अगर हम लोग मान लो ये मेरा अगर वृत्त है, इसको अगर हम लोग पूरा इस प्रकार से घुमाए, मतलब पूरा अगर जगह को ये फिलअप कर दे, पूरा फिलअप करने के बाद ये कुछ शेप इस प्रकार का आता है। इसलिए ये क्या है? गोलक है। इसका नाम क्या है? गोलक है। हम लोग कोई भी अगर बॉल देखे, जैसे फुटबॉल देखे, क्रिकेट का बॉल, ये भी एक बॉल है। ये भी बॉल देखे, ये भी क्या है? गोलक है। ये भी किसकी कैटेगरी में जाएगा? गोलक की कैटेगरी में जाएगा। तो वृत्त को अगर हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं कि इसका विस्तार एक क्या है? इधर की ओर बड़ा है, दूसरा इधर की ओर बड़ा है। मतलब इसको हम लोग 2D बॉडी बोल सकते हैं। ये 2 डायमेंशनल बॉडी है जिसका विस्तार 2 दिशाओं में है, जिसका विस्तार 2 दिशाओं में है। अगर हम लोग स्फीयर को देखते हैं, गोलक को देखते हैं, हम लोग देखेंगे ये एक विस्तार अगर इस साइड से देखें तो इधर की ओर है। देखो एक विस्तार इधर है, दूसरा विस्तार ये कुछ सामने की ओर आया है, ये विस्तार कुछ सामने की ओर आया है, और तीसरा विस्तार को अगर देखें इसमें कुछ हाइट भी है। तो इसमें देखो 3 साइड में विस्तार है। एक क्या है? इसमें कुछ लंबाई है, दूसरा देखेंगे इधर कुछ इसकी चौड़ाई है, तीसरा देखेंगे इसकी कुछ ऊंचाई है। तो गोलक अगर है तो उसका विस्तार तीनों दिशाओं में है। मतलब एक साइड गया ऐसे, दूसरा साइड ऐसे, तीसरा साइड ऐसे। ये किसको दिखा रहा है? इसको थोड़ा सा और हम लोग देखें, फिगर को इस प्रकार बनाएं। मान लो ये बाहर निकला, लंबाई, इधर गया चौड़ाई, इस साइड आया लंबाई की ओर चौड़ाई, और ये साइड गया ऊंचाई की ओर। मतलब इसका विस्तार हम लोग क्या किधर देखे? तीनों दिशाओं में है। एक क्या था? इधर वाला इसकी लंबाई थी, ये साइड इसकी चौड़ाई थी, ये साइड इसकी ऊंचाई थी। इसको अगर यहाँ पे रखे देखोगे, ये साइड क्या दिखा रहा है? ये वाला पोर्शन, ये साइड इसका इधर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो इसको हम लोग बोलते हैं 3D बॉडी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 3D बॉडी, 3 डायमेंशन। ऐसा बॉडी अगर हम लोग गोलक लेते हैं तो गोलक क्या होती है? 3D बॉडी होती है। गोलक क्या है? 3D बॉडी है, और इसको हम लोग ऐसे घेर देते हैं तो 3D बॉडी है। तो इसको हम लोग क्या बोले? गोलक बोले। तो वृत्त और गोलक में यहीं पे अंतर है। वृत्त तुम लोग को अभी दिखा है कि वृत्त ये एकदम खोखला है। इसका विस्तार अगर हम लोग देखें, एक सिर्फ यहाँ पे देखोगे, एक साइड से देखेंगे तो इसकी लंबाई आएगी, दूसरी साइड से इसकी चौड़ाई बोलो या ऊंचाई बोलो, ये आ रही है। ये छोड़कर कुछ है नहीं इसमें। ये कुछ विस्तार इसका इस प्रकार से है, कुछ इधर गया, कुछ इधर गया, तो लंबाई और चौड़ाई है। लेकिन जैसे ही हम लोग इस गेंद को लिए, हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ पर लंबाई भी है, ऊंचाई भी है, साथ साथ एक इधर इस साइड में भी विस्तार है। तो क्या है? एक विस्तार इधर है, एक विस्तार उधर की ओर है, तीसरा विस्तार इसकी ऊंचाई है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोले? 3D बॉडी बोले। इसको हम लोग बोलते हैं 3D बॉडी, 3 डायमेंशनल बॉडी।
ओके। इसके बाद देखो इसका हम लोग एरिया कैसे निकाले। जैसे मान लो ये गोलक है, इसको हम लोग एक कागज में एकदम टाइटली बाइंड कर लिए, एक कागज में इसको टाइटली बाइंड कर लिए। एक कागज में बाइंड करने के बाद देखो पूरा हमने बाइंड कर लिया। इसको साइड से अगर इसको इस प्रकार मोड़े तो ये मोड़ा हुआ भाग है, कुछ तो ऊपर से ये खाली है, जो मोड़ा हुआ है ये जगह को कवर कर लेगा। इसी प्रकार नीचे का भी कुछ मुड़ा हुआ भाग ऐसे दिखाई देगा, खाली दिखाई दे रहा है, जो मुड़ा हुआ है अगर काट के लगाए तो ये वाला पोर्शन भी कवर कर लेगा। तो ये आएगा किस प्रकार के डायरेक्शन में, ये कुछ अगर इसको खोल के रखें, मान लो गोलक ऐसे है, इसको हमने ऐसे मोड़ा था, इसको अब हम लोग धीरे धीरे खोल रहे हैं, तो ये एक आयताकार शेप है। ये क्या मिलेगा हमको, आयताकार शेप मिलेगा। ये एक आयताकार शेप मिला। यहां पर ये जो लंबाई है, ये लंबाई किसके बराबर होगी, तुम लोग जानते हो वृत्त का एक रेडियस होता है। अगर वृत्त है तो उसमें एक क्या है, रेडियस है। रेडियस के साथ हम लोग, जैसे ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त था, इसका रेडियस है। इसको अगर मैं कागज की इस प्रकार लपेट दूं, इसको अगर खोलता हूं तो ये जो लंबा मिलेगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसकी परिधि बोलते हैं। ये लपेटा हुआ है, इसको ये इस प्रकार है, ये कागज की लंबाई इसको क्या शो करता है, ये इसकी परिधि को शो करता है। तो यहाँ पे परिधि जो है वो है 2 पाई r के बराबर होता है। परिधि कितने के बराबर होता है, 2 पाई r। ये जो लंबाई है, मतलब इसको काट के अगर हम लोग, ये ऐसे मुड़ा हुआ था, इसको काट के मैंने लंबा कर दिया, तो वो इसके लिए क्या है, परिधि का काम किया। परिधि कितने के बराबर होती है, 2 पाई r की। तो ये जो लंबाई है, जो मैंने गेंद पे लपेटा था इसको, ये जो लंबाई है ये कितने के बराबर है, इसको मैं धीरे धीरे खोल रहा हूं, तो ये वाली जो लंबाई है ये 2 पाई r के बराबर है। अब ये वाली लंबाई ये कितने के बराबर है, देखो केंद्र से यहां तक ये क्या होता है, ये मेरा गोलक था, गोलक का ये केंद्र बिंदु था, यहां से यहां तक ये कितना है, r। इधर भी नीचे तो r होगा, तो r प्लस r ये कितना हो जाएगा, 2r। ये कितना हो जाएगा, r प्लस r 2r हो जाएगा। तो गोलक के लिए हम लोग अगर इसको निकाल रहे हैं, गोलक का जो ये निकल रहा है ये क्या है, ये क्षेत्रफल निकल रहा है, गोलक के समग्र तल का क्षेत्रफल। गोलक के समग्र तल का क्षेत्रफल बराबर, देखो ये आयताकार पोर्शन है, आयताकार पोर्शन में क्या होती है, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई है 2 पाई r मल्टीप्लाई 2r बराबर 4 पाई r स्क्वायर वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। तो ये क्या है, पेयर के लिए समग्र तल का क्षेत्रफल। इसको हम लोग एक दूसरे प्रकार से भी देख सकते हैं। इसके लिए देखो यहां पर हमने एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट के ऊपर हमने इस धागे को लेकर इस प्रकार से इसको लपेटना शुरू किया। धागे को लेकर इस प्रकार से इसको हम लोग लपेट रहे हैं।
धागे को देखो इस प्रकार अगर लपेटा जाए, ये कुछ इसके ऊपर इस प्रकार से लपेटता जाएगा, इसके ऊपर कुछ शेप इसका इस प्रकार आता जाएगा, जैसे हम लोग लपेटते हैं इसका शेप इस प्रकार आएगा। अब यहाँ पर हमको जो कुल धागा है इसकी लंबाई, मान लो कितना लंबा धागा लिए, ये जो धागा हम लोग लपेट रहे हैं इसके ऊपर, इसमें जितना लंबा लगेगा धागे की कुल लंबाई, यहां पर ये जो धागा है धागे की कुल लंबाई L, इसको हम लोग L बराबर मान लेते हैं, ये L बराबर ये 4a इकाई है, 4a इकाई। L बराबर इसकी लंबाई क्या है L, मतलब जितना लंबा यहां से मान लो ये पूरा धागा हमारा लगा, जितना इस धागे की लंबाई मिली हमको, इस धागे की लंबाई जितनी मिली उसको हम लोग कितना मान लिए, ये जो धागा हमको मिला था इसको हम लोग क्या मान लिए, ये जो लंबा हम लोग खोल दिए इस प्रकार, ये जो जितना लंबा लगा है इसको हम लोग कितना मान लिया 4a है, ये इसको कितना माने 4a है। अब क्या है, इसके जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है, इसके रेडियस के बराबर इसको हम लोग अगर भरते हैं तो हम लोग देखते हैं इसके रेडियस के बराबर इसी धागे को अगर हम लोग भरने जाए तो हम लोग देखते हैं कि ये जितना लंबा इसका था इसके आधार पर ये कितना लगेगा, ये 4 को फुलफिल करता है, ये 4 को फुल पूरा ये जो धागा है ये 4 में पूरा आता है। यहां से इसकी लंबाई, मेरा जो गोलक था, गोलक की अर्धव्यास, यहाँ पे गोलक का अर्धव्यास कितना था R, गोलक का अर्धव्यास था R, तभी तो ये लंबाई कितनी थी, इधर R मिला के ये लंबाई थी हमारी 2R, इधर भी R है, मान लो यहां से यहां तक ये क्या है R था, और यहां से यहां तक भी ये कितना था R था, R प्लस R मिला के तभी ये 2R हुआ था, तो गोलक का अर्धव्यास क्या था R इकाई था। तो हम लोग देखते हैं कि वो जो मेरा धागा था, वो धागा की जितना लंबा था, इसको अगर इसी प्रकार से हम लोग इसी में इस जो गोला है इसमें फिर उसी प्रकार से राउंड में लपेटते हुए इस प्रकार ले जाए, तो वो क्या करता है, यहाँ पे बैठा के फिर इसी प्रकार जैसे उस पे लपेट रहे थे उसी प्रकार इस पे लपेटे, तो ये 4 गोला को भर सकता है, 4 वृत्त को पूरा पूरी भर सकता है। कहने का मतलब है कि अगर हम लोग जैसे ये है, मान लेते हैं इसका ये इसका अर्धव्यास और जो मेरा गोलक है उसका अर्धव्यास सेम है, इसको हम लोग इस प्रकार से लपेटते हुए जाए तो ये इस प्रकार से जो जितना लंबा मिला था वो कितने को भर सकता है 4 को, ये कितने को भर सकता है 4 को भर सकता है। हमको एक्चुअल में करना क्या था कि इसको सेंटर में रखना है, एक पॉइंट सेंटर में रखते हुए इसको गोल जैसा बनाते हुए आगे इसको बढ़ाते जाना है, ये गोल। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो गोल गोल हम लोग बनाते हुए जा रहे हैं, ये पूरा लपेटते हुए इस प्रकार से ये बन रहा है, ये जो लपेटते हुए ये धागा इसमें पूरा अगर हम लोग भरे तो इस प्रकार से कितना गोला भर सकता है 4। एक इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, कारण एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना है पाई आर स्क्वायर। इसके आधार पर अगर मैं देखूं तो ये अगर पाई आर स्क्वायर है तो 4 में कितना धागा है, ये भी पाई आर स्क्वायर, ये भी पाई आर स्क्वायर, ये भी पाई आर स्क्वायर, ये भी पाई आर स्क्वायर। तो गोलक के समग्र तल का क्षेत्रफल ये बराबर पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, अर्थात ये हो गया
4 पाई आर स्क्वायर। तो गोलक के समग्र तल का क्षेत्रफल कितना हुआ? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। हमने दो केस यहाँ पे दिखाया कि अगर हम लोग इसको इसके ऊपर मोड़ लेते हैं कागज में एकदम पूरा राउंड जैसा मोड़ लिए, तो इसको एकदम बंद कर लिए, तो यहाँ पर इसकी जो लंबाई है, ये जो लंबाई है ये इसके अर्धव्यास के डबल के बराबर है, कारण एक अर्धव्यास ऊपर जाएगा, एक अर्धव्यास नीचे। तो ये कितने के बराबर हुआ? 2r के बराबर है। फिर इसको अगर हम लोग ऐसे खोले तो ये इसकी परिधि के बराबर है, ये इसकी परिधि के बराबर है। तो देयरफॉर इसकी लंबाई कितनी है? 2 पाई आर। तो गोलक के समग्र तल का क्षेत्रफल कितना होगा? 2 पाई आर मल्टीप्लाई 2r बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद मैं बोला था कि तुम लोग एक धागा लो, धागा लेकर उसके ऊपर गोलक के ऊपर इस धागे को इस प्रकार से लपेटो। तो हम लोग देखेंगे कि जैसे लट्टू में पिन लगा के लपेटते हैं, उसी प्रकार इसमें भी हमको पिन लगा कर लपेटना है। तो हम लोग देखेंगे कि धागा जो मेरा इस प्रकार से लपेटा हुआ आएगा, तो वो इसी गोलक की जो अर्धव्यास बराबर है, अर्धव्यास जितना है उतना अगर मैं 4 वृत्त बनाऊं, उस 4 वृत्त में अगर इस प्रकार बैठाएंगे तो वो धागा जितना है पूरा उसमें खप जाएगा। तो मतलब क्या होगा? गोलक के समग्र तल का क्षेत्रफल तब क्या है? इस 4 वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो 4 वृत्त का क्षेत्रफल है, मतलब चारों वृत्तों के क्षेत्रफल को हम लोग क्या कर दिए? ऐड कर दिए। सभी का अर्धव्यास यहाँ पर पाई आर, सभी का अर्धव्यास यहाँ से यहाँ तक कितना है? आर ही होगा, कारण इसका अर्धव्यास आर है, इस गोलक का अर्धव्यास आर है। तो देयरफॉर इस एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर को 4 बार ऐड किए तो 4 पाई आर स्क्वायर। ये गोलक के समग्र तल का क्षेत्रफल है। ये गोलक के समग्र तल का क्षेत्रफल है। इसके बाद देखो, हम लोग अगर अर्धगोलक लिए, अर्धगोलक मतलब आधा गोलक, अर्धगोलक कुछ इस प्रकार होना चाहिए। साथ साथ इसका एक नीचे का सरफेस भी आना चाहिए। अर्धगोलक कहने का मतलब है, इसको अगर हम लोग आधे से काट दे, मतलब ये बॉल मेरा आधा से काट दे तो ये ऊपर वाला ऐसे रहेगा, लेकिन क्या रहेगा? एक नीचे हमको फिर एक वृत्त जैसा दिखाई देगा। ये तो ऊपर एक अर्धवृत्त है, साथ साथ नीचे भी हमको क्या दिखाई देगा? अर्धवृत्त दिखाई देगा। इसके आधार पर गोलक जब पूरा था, इसका जो साइड का सरफेस था, ये जो साइड का सरफेस है, इसका टोटल क्षेत्रफल कितना था? 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसके इस आधे का क्षेत्रफल कितना है? यहां से देखो, यहां से यहां तक की दूरी भी आर है, यहां से यहां तक की दूरी भी आर है, और यहां से यहां तक भी ये आर है। तो इधर जो अर्धवृत्त, इधर जो वृत्त बन रहा है, इसका भी क्या है? अर्धव्यास आर है। तो यहां पर देखो, अर्धगोलक के समग्र तल का क्षेत्रफल, समग्र तल का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? देखो, ये पूर्ण गोलक था, पूर्ण गोलक का आधा हो जाएगा, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर बटा 2 प्लस इसके आधार का क्षेत्रफल। ये क्या है? इसके आधार, समग्र गोलक का क्षेत्रफल का आधा प्लस आधार का क्षेत्रफल। अब देखो, आधार का क्षेत्रफल मतलब यहां से 2 से काट दो, 2, ये 2 4 पाई आर स्क्वायर बाई 2 मैंने क्यों किया था? पूर्ण गोलक के क्षेत्रफल का आधा प्लस आधार। यहां पर ये मैं लिख दूं तो अच्छा रहेगा। क्या था वो? पूर्ण
गोलक के क्षेत्रफल का आधा प्लस आधार का क्षेत्रफल, यानी ये आएगा 4 पाई आर स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ पर ये जो आधार है, ये इसका आधार मतलब आधार भी तो एक वृत्त है, तो इसका क्षेत्रफल क्या है पाई आर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल कितना है पाई आर स्क्वायर। देखो 4 पाई आर स्क्वायर से इसको काटो 2, तो यानी 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, मतलब ये होगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोलक के समग्र तल का क्षेत्रफल ये होना चाहिए 3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे एक मिस्टेक मैक्सिमम टाइम कर देते हो कि ये पूर्ण गोलक के क्षेत्रफल का आधा करके छोड़ देते हो, मतलब ये 2 पाई आर स्क्वायर कर देते हो। लेकिन जब हम लोग अर्धगोलक ले रहे हैं, अर्धगोलक लेने के साथ साथ क्या है, ये तो ऊपर का ये वाला पोर्शन तो आ ही रहा है, ये वाला अगर आएगा तो ये क्या है पूर्ण गोलक के क्षेत्रफल का आधा। साथ साथ जैसे मैंने इसको काटा तो काटने पर क्या आता है, एक गोलाकार सरफेस हमको मिलता है। एक क्या मिलता है गोलाकार सरफेस। इसका भी तो हमको क्षेत्रफल वहां पे हमको जब मिल रहा है उसको भी तो निकालना है, मतलब ये वाले सरफेस का क्षेत्रफल को ऐड करना मैक्सिमम टाइम सब भूल जाते हो। तो इसका क्षेत्रफल आधार का क्षेत्रफल, इसको भी मैंने लिखा आधार का क्षेत्रफल, तो 4 पाई आर स्क्वायर बटा 2 प्लस पाई आर स्क्वायर, तो ये होगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बराबर 3 पाई आर स्क्वायर। ये अर्धगोलक के समग्र तल का क्षेत्रफल है। तो पूर्ण गोलक के समग्र तल का क्षेत्रफल क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोलक के लिए 3 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद आते हैं गोलक का आयतन हम लोग निकालेंगे कैसे। जैसे ये गोलक है, इसको आयतन हम लोग कैसे निकालेंगे, इसके लिए इसको हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर लेंगे। जैसे ये मैं लाइन खींच रहा हूं, इसी प्रकार से इसको ब्लॉक्स में डिवाइड कर लिए, ये करते जाएंगे। ये पूरा करना है, मैं दिखा रहा हूं कि आधे पार्ट पे ही दिखा रहा हूं कि ये हम लोग इस प्रकार से इसको ब्लॉक में डिवाइड करेंगे। ये कुछ इस प्रकार से एक टाइप से हम लोग स्ट्राइप ड्रॉ कर लिए। अब दूसरे साइड में जा रहे हैं। ये डिवाइड करने के बाद देखने में कुछ इस प्रकार लगेगा, ये देखने में कुछ इस प्रकार लगेगा, अर्थात ये जो गोला है इसको हम लोग कुछ इस प्रकार डिवाइड कर दिए। ये हर एक ब्लॉक इस प्रकार से हमको दिखाई देगा, और हर एक ब्लॉक जैसे इसको यहां से हम लोग निकालना है तो ये कहां से आएगा, मेनली सेंटर से आएगा। तो सेंटर से अगर हम लोग इसको इस प्रकार काट के देखें, लंबाई में काट कर देखें, इसका शेप कुछ इस प्रकार से दिखाई देना चाहिए।
इसका शेप कुछ इस प्रकार से, ये इस प्रकार होने पर होगा, और इसको हम लोग अगर लंबाई में काट दे, इस प्रकार एकदम सपाट काट दे, तो ये देखेंगे कि हर एक ब्लॉक, ये जो ब्लॉक है ये सेंटर से जाकर निकल रहा है। ये कहां से जाकर निकल रहा है? सेंटर से जाकर निकल रहा है। यहां से अगर हम लोग देखते हैं, इसे देखने में कुछ इस प्रकार लगना चाहिए स्फीयर को, और अगर मैं इसको काट देता हूं तो ये जो सेंटर वाला पोर्शन है वो हमको देखने में, लंबाई में देखने में इस प्रकार लगेगा, कारण हर एक पार्ट सेंटर से उठ के बाहर आ रहा है। तो यहां से जो मान लो ये वाला पोर्शन, ये जो सरफेस हम मान लेते हैं ये S1 है, ये S1, ये S2 है। तो S1 वाला जो निकलेगा वो देखने में कैसा होगा? S1 वाला देखने में ये देखो चौकोर ब्लॉक बनाए हैं, और सारे ब्लॉक सेंटर पॉइंट पे जाकर मिल रहे हैं, सारे ब्लॉक सेंटर पॉइंट पे जाकर मिल रहे हैं। तो ये अगर मैं उल्टा बनाऊं तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। उल्टा बनाने का मतलब है कि ये ब्लॉक को हम लोग नीचे अगर देते हैं तो देखने में थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ये एक कोन के शेप में आता है, और इस एक का आयतन, इस एक का आयतन मतलब ये जो मान लो काट के जो निकाले, यहां से चौकोर टाइप में था, ये काट के मैं यहां से ये इस प्रकार से ये जुड़ा हुआ था, इसको काट के निकालूंगा तो ये देखने में कुछ इस प्रकार निकलेगा, देखने में कुछ इस प्रकार दिखेगा। तो ये क्या है? S1 ब्लॉक है। ये कौन सा ब्लॉक है? S1 ब्लॉक है। ये S1 ब्लॉक, पूरा ब्लॉक किसका है? ये S1 के लिए है। तो S1 ब्लॉक है, देखने में कुछ इसका है, इस प्रकार है। इसका आयतन, तो S1 का आयतन अगर मैं निकालूं, इसके लिए फॉर्मूला है आयतन बराबर 1/3 इसका क्षेत्रफल, इस बेस का क्षेत्रफल मतलब B1 मल्टीप्लाई हाइट। यहां पर देखो हाइट सेंटर से यहां तक जाना, तो यहां से यहां तक है, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी? ये हाइट बराबर हो जाएगी R। यहां से इसकी हाइट हो जाएगी R। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/3 मल्टीप्लाई B1 मल्टीप्लाई R, 1/3 मल्टीप्लाई B1 मल्टीप्लाई R। इसी प्रकार S2 का आयतन, ये भी देखोगे 1/3, इसका बेस हम लोग मान लिए B2 है, RR का क्षेत्रफल इसका B2 है, B2 मल्टीप्लाई इसका हाइट R है। कारण ये इसका फॉर्मूला ही होता है कि 1/3 मल्टीप्लाई आधार का क्षेत्रफल मल्टीप्लाई ऊंचाई, ये इसके आयतन का फॉर्मूला है। इसका अगर हमको कोई आयतन निकालने के लिए बोले तो ये 1/3 आधार का क्षेत्रफल मल्टीप्लाई ऊंचाई। हमने इसका मान लिया आधार का क्षेत्रफल बेस B1 है, मल्टीप्लाई हाइट। हाइट के आधार पर तुम लोग देखोगे कि सभी का हाइट उस सेंटर पॉइंट से दूरी जो है परिधि तक की, तो वो कितनी है? R है। तो इसलिए इसका R ले लिए। अब यहाँ पे देखो कितना S1 S2 कितना सरफेस है, ये S3 है, ये S4 है, ये S5 है, इस प्रकार से तो ये बहुत सारा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? गोलक के समग्र तल का आयतन, गोलक के समग्र तल बोले, समग्र तल बोलना यहाँ पे गलत है, गोलक का आयतन बराबर, फॉर्मूला क्या हो जाएगा?
इसके आधार पर 1/3 B1R प्लस 1/3 B2R प्लस 1/3 S3 के लिए क्या होगा 1/3 B3R प्लस डॉट डॉट डॉट। यहां पर अनगिनत है, मान लेते हैं ब्लॉक्स कितने हैं, ये ब्लॉक्स जो S1 S2 करके जाते हुए ये कहां तक है, कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स है, Sn है। तो मैं लिख दिया प्लस 1/3 BnR, 1/3 BnR। ये इसके समग्र टोटल आयतन है, गोलक का ये टोटल आयतन है। तो देखो कितना होना चाहिए 1/3 और R कॉमन ले लिए, क्या बचेगा B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये करके कहां तक जाएगा Bn। Bn मतलब जो nवा ब्लॉक है उसके आधार का क्षेत्रफल, nवे ब्लॉक का क्षेत्रफल है। तो ये एक्चुअल में क्या दिखा रहा है, B1 B2 B3 का जो आया ये समग्र तल का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये मतलब क्या है 1/3 इंटू R मल्टीप्लाई समग्र, ये जो B1 B2 B3 Bn ये क्या है, ये समग्र तल का क्षेत्रफल है। ये क्या है, समग्र तल का क्षेत्रफल है। और अभी हम लोग कुछ देर पहले ही इसको प्रूव करके आए हैं कि समग्र तल का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है 4πr², 4πr², 1/3 इंटू R इंटू 4πr²। ये इस समग्र तल के लिए आया। ये किसके लिए आया, ये समग्र तल का क्षेत्रफल ये है। और B1 B2 B3 Bn ये क्या था, ये इस समग्र तल का क्षेत्रफल था। इसके बेस, इसका बेस, इसका बेस, इस प्रकार से n बेस, टोटल जितना बेस है उसको हमने ऐड कर दिया तो क्या मिलेगा, हमको समग्र तल का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। और यूनिट इसकी घन इकाई, यूनिट इसकी है घन इकाई। तो हम लोग क्या किए, सबसे पहले कि इसको ये जो है हम लोग ब्लॉक्स में डिवाइड कर लिए, इसको हम लोग क्या किए ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिए। ब्लॉक्स को में जब डिवाइड किए इसको हम लोग सेंटर पॉइंट से देखे, सेंटर पॉइंट से एक एक पार्ट को उठा लिए। सेंटर पॉइंट में देखेंगे कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा। तो अगर इस प्रकार है तो ये देखने में कुछ इस प्रकार है S1। इसका आयतन अगर मैं निकालूं तो आयतन इसका फॉर्मूला है 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तो S1 का आयतन मेरा हो गया 1/3। मैंने मान लिया इस बेस का क्षेत्रफल कितना है, आधार का क्षेत्रफल यहाँ पर B1 है। ये आधार का क्षेत्रफल इसके लिए कितना है B1 है। पहला मैं जो ब्लॉक लिया उसके लिए ये B1 है, इसलिए B1 हो गया। और हाइट का कहने का मतलब है यहां से यहां तक, ये तो यहां से यहां तक ये क्या है, इसके लिए अर्धव्यास है। ये इसके लिए क्या है अर्धव्यास है, इसलिए B1R। इसी प्रकार S2 का आयतन देखे 1/3 मल्टीप्लाई B2R, Sn तक जाएगा तो Sn बराबर 1/3 BnR। तो गोलक का टोटल आयतन क्या है, इस संपूर्ण जो तल है S1 S2 S3 S5 से लेकर Sn तक, ये सबके आयतन का योगफल। तो मैंने वही किया कि गोलक का आयतन बराबर 1/3 B1R प्लस B2R प्लस B3R, करते करते 1/3 BnR तक ले गए। कॉमन क्या है देखो 1/3R सभी में है, 1/3R को कॉमन ले लिए तो बचा ब्रैकेट के अंदर क्या है B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस Bn। B1 B2 B3 क्या था, ये जो अलग अलग निकाले थे इस सबके आधार था, इस सबका आधार का क्षेत्रफल था। तो सबकी सभी आधार का क्षेत्रफल एक साथ अगर जुड़ जाएगा तो क्या है समग्र तल का वो क्षेत्रफल है। वो क्या है समग्र तल का क्षेत्रफल। और इससे पहले ही हम लोग निकाल के आए हैं समग्र तल का क्षेत्रफल होता है 4πr²। देयरफॉर 1/3 मल्टीप्लाई r मल्टीप्लाई 4πr², मतलब ये हो गया 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब घन इकाई, एक गोलक का आयतन हो गया। इसी प्रकार
अगर हमको अर्धगोलक निकालना हो, मतलब ये अर्धगोलक आधा निकालना है, तो आधा वाला भाग यहाँ पर भी जो गोलक होगा यहाँ से मिटाकर हम लोग साइड से इस आधे तक हमको ले जाना है, ये आधे तक इसको ले जाना है। तो नॉर्मल बात क्या है, ये जो आधा पोर्शन है यहां तक ले जाएंगे। तो अर्धगोलक का आयतन ये अब Bn तक जा रहा था, मतलब Sn तक जा रहा था, Sn तक नहीं जाएगा, उसका आधा भाग तक जाएगा। Sn तक ना जाकर क्या हो गया, उसके आधे तक जाएगा, यानी हाफ मल्टीप्लाई 4/3 पाई r³ घन इकाई। 2 से काटो, 2 दूनी 4, मतलब 2/3 पाई r³ घन इकाई। एक्चुअल में क्या है, आयतन मतलब वो कितना जगह घिर रहा है। तो अगर अर्धगोलक है तो क्या करेगा, आधा जगह घिरेगा। ये 4/3 पाई r³ ये घेर रहा था, तो ये क्या किया, इसका आधा जगह घेरेगा। इसीलिए इसको मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई हाफ कर दिया, 2/3 पाई r³ घन इकाई। यही है फॉर्मूला। इसी के आधार पर हमको देखना है सवाल इस चैप्टर में। इस चैप्टर के सवाल में यही पूछा जाएगा, कहीं पर कुछ समग्र तल का क्षेत्रफल पूछा जा सकता है, कहीं पर बोला जाएगा कितना जगह घेर रहा है, उसको निकालो। मेरा फॉर्मूला क्या क्या आया एक बार देख ले। इसके केस में दो ही चीज आया, एक गोलक एक अर्धगोलक। एक गोलक, दूसरा है अर्धगोलक। दो ही आ रहा है, और साथ में आ रहा है समग्र तल का क्षेत्रफल। दो ही फॉर्मूला, एक है समग्र तल का क्षेत्रफल, तो हम लोग इसके लिए लिखे थे, जो कैलकुलेट किए, 4 πr², 4 πr²। और अर्धगोलक के केस में था 3 πr²। और इसका दूसरा था आयतन, जो कि था 4/3 पाई r³। इसके लिए था 2/3 पाई r³। ये मेरा इसमें यूज होने वाले फॉर्मूले थे। यहाँ पर देखो, अगर समग्र तल है, क्षेत्रफल है, तो इसका इकाई होना चाहिए वर्ग इकाई। दोनों के लिए ही वही होगा। इकाई क्या है, वर्ग इकाई। और इसके लिए था घन इकाई। इकाई में सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है। अगर सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर, अगर मीटर है तो वर्ग मीटर। आयतन में अगर मीटर है तो मीटर क्यूब या घन मीटर, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर। इसी फॉर्मूले को आधार बनाकर हमको सवाल को सॉल्व करना है। और आर क्या है, गोलक बोलो अर्धगोलक बोलो, आर सबके लिए, आर जो है यहां पर मैं देख रहा हूं कि एक ही चीज है, आर
अर्धव्यास है। अर्धगोलक हो चाहे गोलक हो, सबके लिए किसका काम करेगा? अर्धव्यास का ही काम करेगा, अर्धव्यास को ही रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पर सिर्फ अर्धव्यास के का काम कर रहा है। इसके बाद तुम लोगों को जो करना है, चैप्टर 12 का सवाल देखना है। चैप्टर 12 के सवाल में किसी को जैसे कुछ सवाल हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। जैसे बोला है, एक सवाल है कि एक ठोस गोलक है, 28 सेंटीमीटर व्यास वाला एक ठोस गोलक है। जल में पूर्ण रूप से डुबाने पर कितना परिमाण जल उठेगा, उसे ज्ञात करो। 28 सेंटीमीटर है, उसको हम लोग पानी में डुबा रहे हैं, तो कितना सेंटीमीटर जल उठेगा, इसको हमको कैलकुलेट करना है। तो यहां पर एक ही काम करना है कि वो जितना जगह घेरेगा उतना ही बराबर पानी क्या करेगा, वो ऊपर उठाएगा। तो प्लेन बात है, यहां पर उसका आयतन निकालना पड़ेगा। फिर एक उसके बाद सवाल में दिया है, एक गोलाकार गैस बैलून है, तो यहाँ पे गोलक जैसा ही होना चाहिए, गोलाकार गोला है। उसको फुलाने पर उसका अर्धव्यास 7 सेंटीमीटर से 21 सेंटीमीटर हो जाता है। पहले उसका अर्धव्यास कितना था, 7, बढ़कर कितना हुआ, 21 सेंटीमीटर। पहले और बाद के समग्र तल के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। तो प्लेन तुम समग्र तल का क्षेत्रफल फुलाने से पहले बैलून के समग्र तल का क्षेत्रफल निकालोगे। समग्र तल का क्षेत्रफल 4πr², उससे निकाल लिए। और फुलाने के बाद 21 सेंटीमीटर हो गया, तो 21 सेंटीमीटर होने पर उसका समग्र तल का क्षेत्रफल कितना होगा, उसको निकाल लिए। और उसका अनुपात बोला है, तो अनुपात निकाल लेना। फुलाने से पहले और फुलाने के बाद के समग्र तल का अनुपात बोलकर उसको निकालना है। इसके बाद जो भी सवाल है ट्राई करो। इसके ऊपर कहीं पर भी कोई सवाल है, मेरा जो भी फॉर्मूला है इसी फॉर्मूला के बेस पर है, इसी फॉर्मूला बेस पर सवाल है। अगर कहीं पर कुछ दिक्कत होगा ग्रुप में भेजो, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन हमारा जो मेन यहाँ पर है, ये फॉर्मूला ये आया कहां से, ये मैंने तुमको दिखा दिया। अब तुम्हारा काम है सवाल को सॉल्व करो, इसी फॉर्मूले बेस पे सवाल को सॉल्व करना है। हाँ, यहाँ पर है कितना परिमाण, यही थोड़ा सा ध्यान देना है कि वो कितना जगह को घेर रहा है, कितना जगह वो ले रहा है, इसका मतलब क्या है, उसका आयतन है। और जहां पर समग्र तल का क्षेत्रफल पूछा जाएगा, वो समग्र तल के क्षेत्रफल के फॉर्मूले के बेस पर निकालोगे। बच्चों, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।